नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। तो लखनऊ में काकोरी इलाके में एटीएस का ऑपरेशन जारी है। यहां अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की खबर पर एक मकान की घेराबंदी की गई है। एटीएस ने एक आतंकी को हिरासत में लिया है। आतंकी के पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। प्रेशर कुकर बम मिला है जिसे डिफ्यूज किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आतंकियों का हैंडलर पाकिस्तानी है और इनका ताल्लुक अलकायदा से है, जो बड़ी जानकारी मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह जो जानकारी आ रही है सूत्रों के हवाले से, एक आतंकी उन्नाव का रहने वाला है। पहले आतंकी का नाम शाहिद उर्फ गुड्डू है। 15 सालों से इस मकान में रह रहा था। जो उन्नाव का रहने वाला है उसी के घर में दूसरा आतंकी छिपा हुआ है। दूसरे का नाम वसीम बताया जा रहा है। दोनों ट्रेनिंग प्राप्त आतंकी हैं। दोनों ने ट्रेनिंग ली हुई है। और जैसे कि हमारे सहयोगी ऋषभ अनामिका पल पल की जानकारी दे रहे हैं, घर में काफी मात्रा में गोला बारूद होने की भी खबर जो है टीम को मिली थी। और ये माना जा रहा है कि इन्होंने काफी समय से तैयारी की हुई थी। एटीएस टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जो है, बम स्क्वाड टीम, सभी देखिए टीम जो एटीएस की टीम है वो डॉग लेकर पहुंची है, बम स्क्वाड लेकर पहुंची हुई है। पूरी तैयारी जो है की गई है। पूरे एरिया की रेकी की गई है बाकायदा। उसके बाद 500 मीटर का जो एरिया है बाकायदा कवर किया गया है। आसपास कुछ दुकानें हैं उन्हें खाली कराई गई है और जनहानि ना हो इस बात का भी ख्याल खास तौर से रखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर, हर जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस पूरे ऑपरेशन के बारे में। डे एंड नाइट ऑपरेशन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रेन कमांडोज जो हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद बम निरोधक दस्ता जो है वो पहुंचा हुआ है। एक युवक से पूछताछ की जा रही है। इनका हैंडलर पाकिस्तानी है और अलकायदा से इनके ताल्लुकात है। ये शुरुआती जानकारी आ रही है। तस्वीरें आपको 3 दिखा रहे हैं। काकोरी में एक घर में जो है, देखिए आतंकी घर को एटीएस ने घेरा है। घर से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। अनामिका, वहां की ताजा अपडेट्स दीजिएगा। फोन कैसे कट जा रहा है? शायद संपर्क नहीं हो पाया। देखिए, जब हम लखनऊ की बात करते हैं, 2017 में आतंकी मार गिराया गया। मार्च 2017 में सुरक्षा बलों ने लखनऊ में छिपे आतंकी सैफुल्लाह को मार गिराया था, जो आईएसआईएस के खुरासन मॉड्यूल का सदस्य था। वो कानपुर का रहने वाला था। वारदात के बाद कानपुर और उन्नाव में कई आतंकियों की गिरफ्तारी हुई थी और यहाँ पर एक आतंकी का कनेक्शन उन्नाव से बताया जा रहा है, गुड्डू जिसका नाम है, शाहिद जिसका मकान था। 2018 का भी जिक्र करेंगे, सितंबर का। अनामिका, अभी वहां पर क्या हो रहा है, जरा ताजा अपडेट्स बताइएगा। देखिए जीनत, बीच में बहुत तेज बारिश होने लगी थी जिसकी वजह से एटीएस के लोगों को भी, कमांडोज को भी, पुलिस के लोगों को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन बारिश खत्म होने के बाद से यहाँ पर एक्टिविटी और तेज कर दी गई है। देखिए, अब आपको एटीएस के कमांडोज की संख्या ज्यादा दिखाई दे रही होगी। इसके अलावा जो व्हाइट वैन थी यहाँ पर जिसमें सबूत रखे जाने की बात कही जा रही थी, वो व्हाइट वैन भी यहाँ से हटाई जा चुकी है। वो व्हाइट वैन यहाँ से जा चुकी है और अब सिर्फ यहाँ पे एक ब्लैक फिगो गाड़ी ही खड़ी है। एटीएस के कमांडोज गेट पर जमे हुए हैं और चुनाव से ठीक पहले ये बड़ी जो आतंकी घटना है इसका खुलासा किया गया है। और सबसे बड़ी बात जीनत यहाँ पर ये है कि जिस इलाके में मैं मौजूद हूँ, दुबग्गा का ये इलाका है और ये सेंसिटिव इलाका इसलिए भी है क्योंकि ये पूरी की पूरी मार्केट है जहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी छोटे छोटे बने हुए हैं। ठीक सामने स्कूल भी है, ठीक बगल में आपको टावर दिखाई देगा। ये बहुत ही सेंसिटिव इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका, घनी आबादी वाला इलाका। तो अगर यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट जैसी कोई घटना होती तो सोचिए कि क्या हालात होते या कैसी स्थिति होती। हालांकि जिसने उत्तर प्रदेश के चैनो अमन में आग लगाने की कोशिश की है, जिसका खुलासा आज एटीसी कमांडोज कर रहे हैं और पूछताछ की जा रही है। इसी इलाके के ठीक आगे अगर आप बढ़ेंगे कुछ 500 मीटर की दूरी पर, तो जो मंत्री हैं, राज्य मंत्री बनाए गए उत्तर प्रदेश से, कौशल किशोर, उनका आवास भी आता है। ये इसी इलाके के सांसद भी हैं वो, और वो राज्य मंत्री हैं। फिलहाल उनका घर भी इसके बिल्कुल पास में ही है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये जो कोई अगर अप्रिय घटना होती, आकस्मिक घटना होती, तो क्या हालात होते, कम से कम इस पर भी बात करनी होगी। लेकिन चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस तरीके की बड़ी आतंकी घटना का खुलासा होना और इतनी बड़ी आतंकी घटना की साजिश करना भी अपने आप में अब बहुत बड़ी बात है, जो कम से कम अगर यूपी के चुनाव के लिहाज से कहें तो वाकई बेहद संवेदनशील मामला है। अनामिका, ठीक, अनामिका, ये इंफॉर्मेशन आई कि इनका हैंडलर पाकिस्तानी या अलकायदा से इनके ताल्लुकात है। इंफॉर्मेशन ये भी आ रही है जिस गुड्डू का आप जिक्र कर रही थी, प्यार से गुड्डू बुलाते हैं, नाम शाहिद है, 15 सालों से यहाँ रह रहा था, उसका कनेक्शन उन्नाव से है। और जो 2017 में घटना घटी थी, उस वक्त जो आतंकी पकड़ा गया था, मार गिराया गया था, उसका कनेक्शन भी उन्नाव और कानपुर से था।
बिल्कुल देखिए, शाहिद नाम का जो शख्स है उसकी उम्र है 50 साल, जो यहाँ के लोगों ने बताया। और ये भी बताया कि शाहिद नाम का वो शख्स 10 साल पहले सऊदीया गया हुआ था। सऊदीया में वहाँ वो नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन 10 साल पहले वो यहाँ पर लौट कर आ गया। लौट कर आने के बाद उसने ये अपनी वर्कशॉप खोली मोटर बाइक की, और यहाँ पर गाड़ियों को धोने का या ठीक करने का काम होता है। जो थोड़ा बहुत लुक से आपको पता चल रहा होगा कि इसमें छोटी मोटी जो गाड़ियां होती हैं उसको वॉश करने का काम होता था। उसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, और गैराज का वो काम करता था, जो आसपास के लोगों का ये कहना है। हालांकि जो बातें या जो चीजें या जो आतंकी घटनाओं के लिए जो रणनीति बनाई जा रही थी वो अंदर चल रही थी, लिहाजा ये बात सामने नहीं आ पाई और आगे नहीं आ पाई। तो आस पड़ोस के लोगों को इस बात को लेकर कोई भनक लगी ही नहीं। जब यहाँ पर आज एटीएस की एक्टिविटी बढ़ी, तब जाके आस पड़ोस के लोगों को जब ये कहा गया कि आप अपने अपने घर खाली कर दीजिए, तब उन्हें ये पता चला कि पड़ोस में ऐसी कोई घटना हुई है, या ऐसे जो शाहिद नाम का शख्स रहता था, जो उनसे सुबह शाम मिलता था, जो सुबह शाम बातें करता था उनसे, उसको पुलिस ने पकड़ा है, एटीएस ने पकड़ा है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये अब बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले अभी हमें स्थिति बताइए अनामिका, एक चीज क्लियर कीजिएगा दर्शकों को कि जो गैराज है, जो ये मकान है, इसके अंदर एक व्यक्ति है या ज्यादा है, और अभी भी विस्फोटक है या विस्फोटकों की बरामदगी हो गई है, जरा ये स्पष्ट कीजिएगा। नहीं देखिए, अभी तक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो यहाँ के लोगों ने हमें बताया और जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, अंदर प्रेशर कुकर और ऐसे बम जो हाथ से बनाए जा सकते हैं उनके मटेरियल्स मिले हैं, हैंड ग्रेनाइड मिला है। इसके अलावा कुछ ऐसे जो चीज़ें होती हैं जिससे आप जैसे सल्फर है, बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे आप हाथ के जरिए बम बना सकते हैं, ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं। तो जिसका मैं जिक्र कर रही थी बार बार कि 2 एटीएस के कमांडोज मेरे सामने बड़े बड़े कंटेनर्स ब्लैक जो थे वो अंदर लेके गए और उन कंटेनर्स को अंदर से बाहर लेके आया गया। और लाने के बाद ये जो ब्लैक फिगो देख रही हैं आप, ठीक बगल में कुछ देर पहले तक व्हाइट वैन खड़ी थी, उस व्हाइट वैन में उस कंटेनर को रखा गया। उसके बाद उस व्हाइट वैन को लेकर के एटीएस के कमांडोज यहां से रवाना हो गए। हालांकि वो जो गेट बंद दिखाई दे रहा है आपको, उसी गेट के अंदर एक एक करके अधिकारी जा रहे हैं और जो भी सामान अंदर से मिल रहा था वो उस कंटेनर के जरिए उस गाड़ी में ला के रख रहे थे। लेकिन अब ये एक्टिविटी बंद हो गई है, अब गेट बंद कर दिया गया है और बताया ये जा रहा है कि अभी अंदर एटीएस के कमांडोज भी मौजूद है और कुछ लोग और भी मौजूद हैं। लेकिन जो चीजें वहां पर विस्फोटक थी या जिसको लेकर शंका थी कि ये विस्फोट कर सकती हैं, उन सब को जो अभी कुछ देर पहले जो बम निरोधक दस्ता आया था उसने लेकर के उस वैन में रखा और यहां से लेकर रवाना हो गए। लेकिन अब यहाँ पे एटीएस कमांडोज की संख्या बढ़ा दी गई है और पुलिस की संख्या भी बढ़ा दी गई है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे यहाँ पर आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको कंट्रोल करना भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल हो गई है। ये पूरा का पूरा हाईवे अब जाम होने पर आ गया जीनत, क्योंकि ये पूरा का पूरा हाईवे जो कानपुर रोड की तरफ भी जाता है, दुबग्गा और यहाँ से एक्सप्रेस वे भी शुरू होता है आगे बढ़ने के बाद। तो अब यहाँ पर जाम जैसे हालात हो गए हैं, क्योंकि लोगों में भी कौतूहल का बेहद विषय है और बेहद गंभीर मामला भी है, लिहाजा ट्रैफिक जाम की स्थिति है यहाँ पर। लेकिन अब इस चूंकि सर्विस लेन को ब्लॉक कर दिया गया है, लिहाजा अब यहाँ पर कोई कॉमन पब्लिक नहीं आ सकती है। आसपास के मकान खाली हैं, आसपास के जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनको खाली करवा लिया गया है और ऑपरेशन चल रहा है। अभी तार तलाशे जा रहे हैं पाकिस्तान और से जो खबर आई कि ये पाकिस्तानी हैंडलर्स हैं, अलकायदा से इनके तार जुड़े हुए हैं, लिहाजा बड़ा खुलासा तो आज हुआ ही है। लेकिन ये भी इस बात के लिए कम से कम शुक्रगुजार होना चाहिए कि शायद इससे बड़ी घटना हो सकती थी जो लखनऊ के शांति में, सुकून में आग लगा सकती थी। लेकिन उसका खुलासा होने के बाद अब एटीएस के सामने बड़ी चुनौती इस बात की भी है कि जो तार जुड़े हुए यहाँ से, क्योंकि 2 लोगों के या 4 लोगों के बस की बात नहीं है, ये स्लीपर सेल्स जो होते हैं इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो स्लीपर सेल्स तक पहुंचना कम से कम एटीएस के सामने बड़ी चुनौती है, जिसको लेकर के अभी भी अंदर ऑपरेशन चल रहा है और पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आपने बताई है और ये कुछ और जानकारी देता नामिका मैं आपके पास आती हूँ। जैसे हम जिक्र कर रहे थे लखनऊ का आतंकी कनेक्शन, जो स्पेशली हम बता रहे थे 2017 में आतंकी मार गिराया गया था, 7 मार्च 2017 वो तारीख थी। उसके बाद सितंबर 2018 की बात करें, चकेरी के जाजामऊ अहिरवा स्थित शिवनगर कॉलोनी में एक आतंकी पकड़ा जाता है, कमरुज्जमा उसका नाम होता है, और एनआईए और एटीएस को पूछताछ में इसने एक और आतंकी उसामा बिन जावेद का नाम लिया था और जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था। 2019 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने इसे मार गिराया था। तो 2017 से लेकर अभी तक की हम बात कर रहे हैं। अनामिका, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रही थी, आपने कौशल किशोर का जिक्र किया और ये पूरा मार्केट वाला इलाका है जिसे अमूमन ये लोग टारगेट करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा जनहानि हो सके। इनका मकसद ही यही रहता है। बताइएगा जरा इस एरिया के बारे में और ज्यादा। आपने वीवीआईपी घरों का भी जिक्र किया था।
और देखिए जीनत, इस इलाके के बारे में मैं बता दूं आपको कि ये पूरा इलाका, ये जो ठीक मेरे पीछे जस्ट अपोजिट साइड, मनोज जी जरा सा कैमरा दिखाइए उधर से। देखिए ये पूरा का पूरा पीछे हाईवे जा रहा है। मैं दिखा दूं आपको पूरा इलाका। देखिए ये चलती फिरती रोड है, ये पूरा हाईवे है। ये हाईवे आगे जाकर के एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे आप, और शकुंतला यूनिवर्सिटी इसके पहले पड़ेगी आपको। और ठीक दुबग्गा के आगे बढ़ने पर दुबग्गा मंडी लगती है, जहां पर फल सब्जियां, आम से लेकर के दूध से लेकर के बड़े बड़े जो मंडियां हैं वो वहां पे लगती है, यानी कि भरी मार्केट है वो। इसके अलावा इसी दुबग्गा मंडी के आगे जो केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं कौशल किशोर, उनका आवास है, और उनको भी 4 दिन पहले शपथ दिलाई गई है, और उनका घर भी इसके बिल्कुल पास में ही है, और इसी इलाके से वो सांसद भी हैं। लिहाजा इस बात को मेंशन करना बहुत जरूरी इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से आतंकी घटना की रणनीति बनाई गई थी, बहुत ज्यादा लोगों के हताहत होने की गुंजाइश थी। हालांकि बड़ा खुलासा किया है यहाँ पर आज पुलिस ने, और इस पूरे आतंकी घटना को अंजाम देने से पहले ही रोक दिया है। यहाँ पर पूछताछ चल रही है, और अभी भी एटीएस का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है, पुलिस यहाँ पर अब ज्यादा मुस्तैद कर दी गई है, अब बढ़ा दी गई है। हम जब से यहाँ पर आए हुए हैं तब से यहाँ पे पुलिस की संख्या लगातार बढ़ रही है, और एटीएस के लोगों की संख्या भी देखिए बढ़ाई गई। पहले आपको 4 कमांडोज दिख रहे थे गेट के बाहर, अब यहाँ पर देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 3, 13, 2, 15, करीब 15-17 जो कमांडोज हैं आपको अब वो दिखाई दे रहे हैं, और निगाहें सबकी सिर्फ उसी ब्लैक गेट पर है जिसका मैं जिक्र बार बार कर रही थी, उस गेट की तरफ जिस पर बताया जा रहा था कि वर्कशॉप चलता है, और सभी कमांडोज की नजरें और निगाहें बिल्कुल उसी गेट पर लगी हुई हैं, क्योंकि हर किसी को ये लग रहा है एटीएस के जो कमांडोज का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें सबसे तो इस दरवाजे के पीछे आपने कहा कि विस्फोटक निकाले जा चुके हैं, तो अभी हम ये मान के चले या क्या जानकारी है उसके अंदर कितने लोग हैं, या एक व्यक्ति जिसका नाम बार बार आ रहा है वसीम, वो है उस मकान के अंदर, क्या है उस मकान के अंदर? अब ये सभी के जहन में सवाल है। देखिए सवाल का जवाब ये है कि शायद जिस शख्स का बार बार जिक्र किया जा रहा है उसकी पूरी फैमिली यहाँ रहती थी। उसके 2 बेटे हैं, एक बेटे की उम्र 14 साल है, कासिफ नाम है एक का, और एक का नाम जो उससे छोटा भाई है, और दोनों की उम्र 15 साल से नीचे की है। शाहिद की उम्र 50 साल की है, जो अपनी पूरी फैमिली के साथ रहता था। जो दूसरे आतंकी की बात कही जा रही है वो अंदर शायद साथ में मौजूद है, और अंदर 2 लोगों से पूछताछ चल रही है, जिसमें से एक का नाम शाहिद है और एक का नाम जो है वो बताया जा रहा है कि उसका साथी है जिसके तार उन्नाव से जुड़े हुए हैं। तो 2 लोगों के अंदर होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बीच शाहिद की फैमिली कहां पर है, क्या वो भी अंदर मौजूद है? क्योंकि पड़ोसी ये बता रहे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ यहाँ रहता था, पत्नी और 2 बच्चे भी थे यहाँ पर, तो क्या वो भी अंदर मौजूद है? उनसे भी पूछताछ हो रही है। ये सारी बातें जो है कम से कम पुलिस की जांच के लिए, एटीएस की जांच के लिए बेहद गोपनीय भी हैं, लिहाजा इसको एटीएस के लोग इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। एडीजी एलओ प्रशांत कुमार इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, शायद बहुत सारे सवालों के जवाब उनके पास हो, लेकिन फिलहाल जो ऑपरेशन है उसके पल पल की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ठीक है अनामिका, एडीजी एलओ प्रशांत कुमार 5 बजे इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अनामिका ने जानकारी दी थी हमें कुछ देर पहले, और सबसे बड़ी बात है कि 50 साल का शाहिद जिसका ये मकान है, इसके 2 बेटे हैं, पत्नियां, कहा जाता है कि परिवार के साथ रह रहा था, अभी नहीं है, और इस मकान में जो रह रहा है उस व्यक्ति का नाम वसीम है, जिससे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। विस्फोटक बरामद हो चुके हैं जिसे जो एटीएस की टीम है वो ले जा चुकी है। तो हर जानकारी सबसे पहले आपको देंगे। पाकिस्तानी हैंडलर्स इन्हें हैंडल कर रहे थे, अलकायदा से इनके ताल्लुकात है, जानकारी मिल रही है, और बाकायदा इन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है।